कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद हैं और अभी बाकी जो पीटीआई है उनके रहनुमाओं में और वकला में बाबर अमान वहां पर मौजूद हैं और नईम समझौता जो है वो पहुंचे हैं, फैसल जावेद पहुंचे हैं, फौजी अरशद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो, आजम सवाती, अली मोहम्मद खान, अलीमा खान और मिर्जा अफरीदी जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और मखदूम अली खान ने अपने दलाइल का आगाज किया है और मखदूम अली खान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम केस पर जो समाअत का हुक्मनामा जो है वो तलब किया है और मखदूम अली खान ने इसमें जो है वो अपने दलाइल का आगाज कर दिया है। बिल्कुल ठीक मियां, शायद आज की जो अहम बात है वो ये है कि बानी पीटीआई को सुना जाएगा, बानी पीटीआई जो हैं वो बात करेंगे। इसके अलावा आज कौन कौन दलाइल देगा आज के अदालती कार्रवाई के मुतालिक बताइएगा। देखिए, जो रिव्यू पिटीशन है वो तो वफाकी हुकूमत की है और वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान जो हैं वो अपने दलाइल का आगाज कर चुके हैं और चीफ जस्टिस ने उनको कहा है कि जरा ऊंची आवाज में बात करें ताकि बानी पीटीआई आपकी आवाज सुन सके, क्योंकि जो पिटीशन थी, बुनियादी पिटीशन वो बानी पीटीआई की जानिब से थी नैब तरमीम पे, तो इसलिए जो बानी पीटीआई हैं उनको वीडियो लिंक पर जो है वो लिया गया है और उनका मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। लेकिन जब उनकी बारी आएगी या अदालत जब उनसे मौक़िफ़ तलब करेगी तो अपना मौक़िफ़ जो है वो देंगे और लेकिन इस वक्त जो है वो मखदूम अली खान दलाइल दे रहे हैं और उनको ये कहा भी गया है कि जो दलाइल दें वो ऊंची आवाज में दें ताकि बानी पीटीआई जो है वो आपकी आवाज सुन सकें। अगर उन्होंने कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना है तो वो मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं। मियां शाहिद, बानी पीटीआई की बहन भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है? जी बिल्कुल, अलीमा खान जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और उन्होंने जब वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आई थी तो वहाँ उन्होंने खासों से गुफ्तगू भी की थी और पहले उनको छोटे गेट से जब वो दाखिल होने लगी तो उनको दाखिल नहीं होने दिया गया, फिर दूसरे गेट से उनको इजाजत दी गई कि वो मेन गेट से दाखिल हो, तो वहाँ से वो दाखिल हुई और अभी वो कमरा अदालत में मौजूद है और कमरा अदालत में जो है वो केस की समाअत शुरू हो चुकी है और मखदूम अली खान जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं और उसमें जस्टिस अतम मिल्ला ने जो है रिमार्क किए हैं कि क्या हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई और उससे मखदूम अली खान ने कहा कि जी इसे काबिल इस्तेमाल करार दिया गया था और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवाया जाए। तो अब ये रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है, ये रिकॉर्ड जैसे ही आता है तो उस पर भी उस पर दलाइल चलेंगे, लेकिन मखदूम अली खान जो है वो रिव्यू पिटीशन पर ये अपने दलाइल दे रहे हैं और साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था साबिक चीफ जस्टिस ने तो उसमें हुक्म थे और उसको जो है वो दोबारा रिव्यू किया जाए और वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर की जाए। ठीक है मियां शाहिद, बस सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा। ये एक बड़ा मामला है, जाहिर है इस हवाले से सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजाम होंगे। ये भी बताइएगा कि मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत में इस केस को सुनने के लिए इजाज़त दी गई, तो अगर दी गई तो फिर यहाँ पर कौन कौन मौजूद है? देखें, जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो तो सख्त किए गए हैं और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को सुप्रीम कोर्ट के हाथे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है और बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है वो अभी तैनात की गई है ताकि कोई कारकुन जो है वो दाखिल ना हो सके। जो वकला है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, ख्वाजा हारिस मौजूद हैं और जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं मखदूम अली खान वो मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल जो है वो मौजूद हैं और पीटीआई के कुछ अरकान जो रहनुमा जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं और मखदूम अली खान जो है अपनी दलाइल दे रहे हैं। क्या आपने केस को तूल दिया जिस पर वकील मखदूम अली खान की जानब से ये कहा गया कि ज्यादा वक्त दलाइल में दरखास्त गुजार ने लिया है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए हैं कि 1999 में नैब कानून बनाने में कितना वक्त लगा था। जिस अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि मार्शल लॉ के फौरी बाद 1 माह के अंदर नैब कानून बन गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि ये तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरामीम के 53 समातों तक चलाया गया है। मखदूम अली खान की जानब से अदालत को बताया गया कि मरकजी केस की मजमूई तौर पर 53 समातें हुई थी और 19 जुलाई 2022 को दरखास्त पर फिरकैन को नोटिस हुए थे और इस पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज भी खारिज किया गया था, चूंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया था कि दरखास्तदार ने किसी और मुतलका फोरम से रजू नहीं किया। जस्टिस अतम मिल्ला की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए कि बानी पीटीआई की दरखास्त पर इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज भी थे।
मखदूम अली खान ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर पहली समाअत जो है 19 जुलाई 2022 को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस का जो हुक्मनामा है वो भी तलब किया है। और बानी पीटीआई जो है इस वक्त अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और हल्के नीले रंग की शर्ट वो उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी नहीं की, इसी वजह से इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस केस की समाअत कर रहे हैं और इसमें जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। बिल्कुल और ये भी बताइएगा कि कमरा अदालत में इस वक्त समाअत जारी है, मौजूद कौन कौन है? जी देखिए, रोस्टम पर इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और हुकूमती वकील मखदूम अली खान जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं, लेकिन जो कमरा अदालत है वो तरमीनुल्लाह जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। हाई कोर्ट में जेर इल्तवा दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई। जस्टिस तरमीनुल्लाह की जानिब से ये सवाल किया गया, जी इसे काबिल समाअत करार दे दिया गया था। वकील मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लें। चीफ जस्टिस की जानिब से हिदायत जारी की गई। जैगम नकवी हमारे साथ है, उनसे समाअत का अहवाल जान लेते हैं। जी जैगम नकवी बताएगा इस वक्त अदालत में क्या समाअत हो रही है? बिल्कुल नैब तरामीम का कदम करार देने के खिलाफ